Good morning, everyone. Welcome back to your own channel, Scientia. Here, I will provide you the material regarding the competitive exam, especially for the science. हमने हमारी सीरीज स्टार्ट की हुई है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इकोसिस्टम है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसमें से मेनली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो प्लीज़ अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्टली, इकोसिस्टम क्या होता है, आज हम पहले उसके बारे में बात करेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। पहले तो इकोसिस्टम जो टर्म है, ठीक है जी, जो वर्ड है, ये हमें किसने दिया था? A.G. टेंसले ने दिया था 1935 में। 1935 में दिया था। इसका मतलब क्या कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, किसी भी एरिया के, जब वो किसी के साथ मिलके, एक हमारे सराउंडिंग के साथ मिलके काम करते हैं कोई भी, उसको इकोसिस्टम बोला जाता है। और क्या लिख सकते हैं? जो प्लांट एंड एनिमल है, ये क्या है? बायोटिक, ठीक है, बायोटिक है। और जो हमारी सराउंडिंग है वो एबायोटिक कंपोनेंट है, इसमें जितने भी, ठीक है, ये आपस में क्या है? ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को। क्लियर? इसको सम अप करें तो क्या कह सकते हैं? बायोटिक कम्युनिटी एनर्जी ट्रांसफर करती है या किसके साथ मिलके रहती है? एबायोटिक कम्युनिटी के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ की, बहुत सारी देखिए अलग अलग स्पीसीज़ हैं, उनमें से क्या है, अलग अलग स्पीसीज़ को जब हम वर्टिकली अरेंज करते हैं, वर्टिकली तो हम जानते हैं एक के ऊपर एक, मतलब दूसरा डिपेंड करता है, जैसे इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर ये, फिर ये, फिर ये, एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई चीज़ क्या डिपेंड करे। तो जो ये वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन। अब ये है क्या? देखिए, जैसे सनलाइट है, ये किसको मिलती है? जब प्लांट्स को। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। इस प्रोसेस को, जैसे फोटोसिंथेसिस, हम पहले बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोरस, ठीक है जी। कौन कौन से हो गए हमारे? डियर हो गया, काओ होगी, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। नेक्स्ट क्या है? कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं, ठीक है। जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। क्लियर है? वो उनका फूड बन जाते हैं। तो ये क्या है? वर्टिकल अरेंजमेंट। फिर इन कार्निवोरस एनिमल्स को कौन खाता है? जो टॉप सबसे ऊपर वाले कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। लायन कह सकते हैं, ईगल, हिरन। क्लियर है? तो ये क्या है? एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। ये तो एक स्पीसीज की बात हुई। फूड के अकॉर्डिंग हमने क्या है? डिवाइड किए हैं प्लांट्स को, प्रोड्यूसर को, हर्बीवोरस को, कार्निवोरस को, ठीक है जी। ऐसे ही हम क्या है? प्लांट्स की जो स्पीसीज हैं उनको भी क्या है? डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, हम वेट थोड़ा सा क्लियर कर लें सो दैट आपको दूसरा भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम क्या है? प्लांट्स को भी क्या है? डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट्स की स्पीसीज को। सबसे पहले कौन से आ जाते हैं? हर्ब्स। हर्ब्स। हर्ब्स के ऊपर आ जाते हैं शर्ब्स। शर्ब्स के ऊपर होते हैं ट्रीज, सबसे बड़े। अब देखिए, जो हर्ब्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं शर्ब से। कितना स्मॉलर होते हैं? मेनली इनकी जो हाइट होती है ओनली 1 मीटर होती है हर्ब्स की। क्लियर? जो शर्ब्स होते हैं इनकी कितनी होती है? 1 to 3 मीटर। जो ट्रीज होते हैं ये बहुत हाई होते हैं, इनको हम क्या है? मीटर्स में, क्योंकि ऐसे हम क्या है? मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हर ट्री अलग है। अब मैंगो का ट्री अलग है, कोई बनाना का ट्री की लेंथ अलग है, तो अलग अलग होती है, ठीक है जी। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनकी। अगर हमने एग्जाम्पल्स की बात करें हर्ब्स शर्ब्स की, तो वेट में लिख देती हूँ। अब पहले तो बात करते हैं हर्ब्स की एग्जाम्पल। ग्रास। देखिए, ग्रास बिल्कुल छोटा छोटा होता है ना। क्लियर है? इसके बाद क्या है? वीट, मिंट, पुदीना,
पुदीने के पत्ते भी क्या है, बिल्कुल हाइट नहीं होती, 1 मीटर के अराउंड ही होती है। अगर हम बात करें शर्ब्स की जो मीडियम साइज के हैं, जैसे लेमन का प्लांट, ठीक है, आपने देखा ही होगा। रोज मेनली घरों में लगे होते हैं। क्लियर। ट्री आप कोई भी ले सकते हो, मैंगो, नीम, पीपल, ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं। अब देखिए अरेंजमेंट कैसे हुई, वर्टिकली हुई ना। सबसे पहले हर्ब्स आए, उसके ऊपर शर्ब्स आए, शर्ब्स के ऊपर कौन से आए, ट्रीज आए। हर्ब्स 1 मीटर, देन शर्ब्स 1 to 3 मीटर, ट्रीज जिनकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, ठीक है, हाई होते हैं। एग्जाम्पल हर्ब्स की ग्रास, मिंट, शर्ब्स की लेमन, रोज, और ट्रीज नीम, मैंगो, पीपल आपने देखे ही होंगे काफ़ी तरह के। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है जी। इस प्रोसेस को, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है स्पीसीज को, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक से दूसरे तक, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले सनलाइट है, सनलाइट प्लांट्स ने ली, हम अभी बात कर चुके हैं, प्रोड्यूसर है प्लांट्स, तो ये अपना फूड बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या है, हीट क्या है, रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी, लगा सकते हैं, मीन्स ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर है। अपना फूड क्या है, एक दूसरे को, मीन्स फ्रूट्स को दे देते हैं, अपने फ्लावर्स को रिप्रोड्यूस करने की वजह से, सीड्स को। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है, कोई इंसेक्ट है, ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, हर्बीवोरस भी बोल देते हैं, ये भी कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा, रेस्पिरेटरी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं एनर्जी। हम ह्यूमंस भी खाना लेते हैं किसके लिए, सो दैट हम कोई वर्क कर सके, अपनी एनर्जी को क्या है, यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट स्पैरो, सिमिलरली ईगल, ये टॉप टर्शरी कंज्यूमर है, या टॉप कार्निवोरस भी बोल दिया जाता है। ये सभी क्या है, ये अलग अलग लेवल्स पे क्या है, अपना एनर्जी का फ्लो करते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचाना। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड चेन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, ट्रांसफर होती है एनर्जी इकोसिस्टम में, एक से दूसरे को एनर्जी कैसे मिलती है, ठीक है जी। ये वर्टिकली है, ये अरेंजमेंट हम बात कर चुके हैं पीछे। देखिए सबसे पहले 3 लिंक्ड की, कौन, मकई के दाने, ठीक है, कौन खाता है, रैट, आपको पता होगा मेनली, ठीक है। रैट को कौन खाता है, आउल, आउल, ठीक है जी। ये तो हो गई है हमारी 3 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 लिंक्ड की, कैरेट, गाजर को कौन खाता है, रैबिट, रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स, लोमड़ी, और लोमड़ी को कौन खाता है, लाइन। तो ये क्या है, सीरीज है, वर्टिकली है, चेन बन रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, फूड चेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है 5 लिंक्ड, 5 लिंक में क्या है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास होपर, ये ग्रास होपर आपने देखे ही होंगे, मेनली समर सीजन में होते हैं, ठीक है जी। इनको कौन खाता है, फ्रॉग, फ्रॉग्स को कौन खाता है, स्नेक्स खाते हैं, स्नेक्स को कौन खाता है, ईगल खाता है। ये क्या है, 5 की चेन है। जो मेनली ये चेन होती है फूड एक दूसरे से ऑब्टेन करने की, इसी को बोला जाता है फूड चेन। एक दूसरे के साथ क्या है, एनिमल लिंक है, ठीक है जी। कुछ डायरेक्टली लिंक होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली लिंक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या है, जो इंटरकनेक्शन होती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इंटरकनेक्शन है। इनको हम मेनली क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजेस के साथ हम शो कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ से फूड लेता है, उसको कौन खाता है। मीन्स ये पूरा जो सर्कल है, एक नेटवर्क बना हुआ है, इसको हम फूड वेब बोलते हैं। देखिए सबसे पहले जो कैरेट है, ग्रासीज हैं, ग्रेन्स हैं, अब ये प्लांट्स की फॉर्म्स हैं। क्लियर है। इनको अपना फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, क्या चाहिए, सनलाइट, सूरज की रोशनी, ठीक है। तो सनलाइट की वजह से ये प्लांट्स फॉर्म हुए। अब इनको कौन खाता है, देखिए ग्रेन्स को बर्ड्स खाते हैं, ग्रास होपर्स खाते हैं। क्लियर है। ग्रासेस को कौन खाता है, रैबिट, कैरेट को भी रैबिट, और जो माइस है, चूहा है, वो ग्रेन्स को खाता है। मकई पीछे हम बात कर चुके हैं, कॉर्न्स को खाता है, वीट को खाता है। क्लियर। जो आउल है वो किसको खाता है, माइस को, ग्रास होपर को। क्लियर। फोक्स किसको खाता है, रैबिट्स को, बर्ड्स को। आगे इनको कौन खाते हैं, जो इनके क्या है, टॉप कार्निवोरस है, लायन, टाइगर,
क्लियर है? ये पूरा सर्कल ईगल, ये पूरा सर्कल चलता है, ये नेटवर्क है, एक दूसरे से ये लिंक है, इसको बोला जाता है फूड वेब। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंडेमैन लॉ की। इसको 10% लॉ भी कहा जाता है। 10% लॉ भी कहा जाता है। क्लियर है? इसमें क्या है, देखिए ट्रांसफर होती है एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से अलग ट्रॉपिक लेवल में, बट क्या है 10% होती है ओनली। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ओनली 10% होती है, इसी की वजह से इसका नाम क्या है 10% लॉ। देखिए इंसेक्ट से बर्ड तक गया 10% देगा, 10 जूल है। 10 जूल का जब हम 10% निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, 10/100, 0 से 0 क्या होगी, कैंसल, कितना बच गया हमारे पास, 1 जूल। देखिए 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगी, 90 जूल इसने रख ली खुद ने। देखिए यहाँ पे 10,000 किलो कैलोरीज के पास एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास, 10% एनर्जी ट्रांसफर की कितनी रहेगी, 1000 किलो कैलोरी। इन्होंने 10% फिर ट्रांसफर की 100 किलो कैलोरी, 10% फिर ट्रांसफर की कितनी रहेगी, 10 किलो कैलोरी। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, वेट कीजिए सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपने सोल्व करके देखना है कि कैसे 10% रह गया और कितना ट्रांसफर हो गया। मान लीजिए पहले प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास 1000 जूल एनर्जी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्राइमरी को एनर्जी ट्रांसफर की 10% लॉ के अकॉर्डिंग कितनी रहेगी, मीन्स कितनी ट्रांसफर होगी, 100 जूल, 1000 का 100 जूल, और इन्होंने खुद अपने पास कितनी रखी, 900 जूल। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है, 100 जूल, अगर प्राइमरी के पास 100 जूल है, उन्होंने 10% क्या है ट्रांसफर की, तो कितनी रहेगी, 10 जूल। इन्होंने अपने पास कितनी रख ली, 90 जूल। फिर सेकेंडरी ने अपनी एनर्जी 10% ट्रांसफर किसे की, टर्शरी को, कितनी, 1 जूल। इन्होंने अपने पास कितनी रखी, 9 जूल। क्लियर है? ये पूरा क्या है, सर्कल है, आप सोल्व करके देख सकते हैं। ठीक है जी। इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, 10% लॉ। ये लॉ इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से फंक्शन है, कैसे वर्क करते हैं ये। क्लियर? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल की। प्राइमरी लेवल में क्या है, फूड मैन्युफैक्चर होता है। कौन करते हैं ये, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। एक इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट्स के लीव्स का कलर ग्रीन होता है जी, क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिसकी वजह से लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या है, खाना प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल की। सेकेंडरी लेवल क्या है, ये जो अपनी एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी को क्या है, ट्रांसफर करते हैं सभी कंज्यूमर के पास। ठीक है, किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी फ्लो भी तो बोल सकते हैं अगर सिंपली बताना हो, एनर्जी फ्लो। एनर्जी का फ्लो हो जाना जब क्या है, कोई भी अपना फूड को क्या है, एक से दूसरे फॉर्म में क्या है, फ्लो कर रहा है, मींस पास कर रहा है, दूसरे से एनर्जी ले रहा है। फूड खाएगा तभी एनर्जी मिलेगी ना। नेक्स्ट क्या है, टर्शरी। अब हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। ठीक है, उनको भी तो कोई खाता है ना, तो वो क्या है, डीकम्पोज हो जाते हैं, अपघटक अपने आप क्या है, खत्म होने लगते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि कोई ना कोई बैक्टीरिया खा जाता है या वो मिट्टी में मिलने लग जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, डीकम्पोजर्स बोला जाता है। ठीक है, इसको डीकम्पोजर साइकिल बोला जाता है। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, जब उसको डीकम्पोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, फॉर्म हो जाते हैं। देखिए यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि फार्मर फ्रेंड किसे बोला जाता है। फार्मर का सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है, अर्थवॉर्म।
अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है? फार्मर का फ्रेंड बोला जाता है, जो मेनली क्या है, जो हमारी उनकी फसलें होती हैं उनकी मिट्टी को क्या रखती है? एयरी रखती है। ठीक है जी, एयरी रखती हैं और क्या रखती हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो दैट क्या है, फसल अच्छी ग्रो हो सके। सो इसके बाद क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने आज क्या क्या बात की? इकोसिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं, किन्होंने डिस्कवर की, ये टर्म किसने दी। ठीक है जी, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या है, आपस में इंटरलिंक कैसे करते हैं, लिनमैन्स 10% रूल हमने फॉलो किया, उनके बारे स्टडी की। उसके पहले हमने एक एनर्जी फ्लो कैसे होती है, अलग अलग टॉपिक लेवल्स में यूनिडायरेक्शनल होती है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। हीट कितनी रिलीज की जाती है, आज हमने सारा ये बेसिक कंप्लीट किया है। स्टैटिफिकेशन क्या होता है, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड कोई भी अदर टॉपिक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। थैंक यू।